लो 35 मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। एक घना जंगल था जहाँ हर एक चीज अपनी जगह पर थी और हर एक काम अपने वक्त पर होता था। सूरज अपने समय पर उगता था और चांद अपने समय पर चमकता था। उस जंगल में एक सांप रहता था, बेचैन, बेताब, हमेशा भागता हुआ। उसका बस एक ही मोटो था, जो चाहिए वो अभी चाहिए। वो अपने शिकार के लिए घंटों तक कोशिश करता था, लेकिन ज्यादातर बार या तो वो हार जाता या खुद को चोट पहुंचा बैठता। उसका हर दिन एक ही तरह से गुजर रहा था, भागना, गुस्सा करना और थक जाना। एक सुबह जब हवा एकदम ठंडी थी और पेड़ के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे, सांप ने एक पेड़ की ऊपर वाली शाखा पर एक बाज को देखा। वो बाज शांत था, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा था, जैसे किसी बड़े खेल की तैयारी कर रहा हो। सांप ने सोचा, ये बाज कितना आलसी है। जंगल में जिंदा रहना है तो चुस्त रहना पड़ता है, हर वक्त अलर्ट। लेकिन ये तो ऐसे बैठा है जैसे दुनिया खुद उसके पास चलकर आ जाएगी। तभी सांप ने देखा एक छोटा सा खरगोश पेड़ के पास से गुजर रहा था। खरगोश एकदम मस्त था, बेपरवाह, जैसे जंगल के खतरे उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। सांप के अंदर का शिकारी जाग गया। उसने अपने आप से कहा, अभी हमला कर, वरना यह शिकार हाथ से निकल जाएगा। पर बाज ने एक भी हरकत नहीं की। वह वहीं शांत बैठा रहा, अपनी तीखी नजरों से खरगोश को देखता हुआ। खरगोश अब पेड़ के नीचे एक छोटी सी खोखली जगह के पास आया और वहीं रुककर कुछ खाने लगा। और तभी बाज ने अपने पंख फैलाए और एकदम आसमान से नीचे सीधा खरगोश की तरफ झपटा। एक सेकंड में उसने अपने मजबूत पंजों से खरगोश को दबा लिया और फिर वहां से उड़ गया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि सांप को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। वो सिर्फ एक जगह खड़ा देखता रह गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, बाज ने ये कैसे किया? सांप समझ गया था कि बाज की शक्ति उसकी शांति और उसके सब्र में है। बाज ने अपनी एनर्जी को व्यर्थ की चालों में नहीं लगाया। उसने खरगोश की हर हरकत को देखा, समझा और अपने लिए सही वक्त का इंतजार किया। जब उसने देखा कि खरगोश एकदम सुरक्षित जगह पर था, तभी उसने अटैक किया। और वही अटैक इतना सही था कि खरगोश के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। उस दिन सांप को एक नया सबक मिला, जंगल में जीत सिर्फ उसकी होती है जो वक्त की कदर करता है। समय एक तलवार की तरह है, अगर तुमने इसे पकड़ना ना सीखा तो ये तुम्हारा वक्त खत्म कर देगा या तुम खुद को चोट पहुंचा बैठोगे। समय को समझना, उसका उपयोग करना और उसके साथ चलना एक कला है, एक ध्यान है। समय को ना कभी रोका जा सकता है, ना कभी समझौता किया जा सकता है। पर हाँ, अगर तुम इस समय के फ्लो को समझ लो तो तुम्हारे पास एक ऐसी ताकत आ जाती है जो तुम्हें दुनिया से अलग बनाती है। यह है लो 35 मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। जिंदगी के हर मैदान में, चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो, व्यापार हो या जंग हो, तुम्हारा हर कदम सही वक्त पर उठना चाहिए। जो लोग जल्दी करते हैं वो अपनी ही एनर्जी बर्बाद करते हैं, और जो लोग देर से चलते हैं वो सिर्फ खुद को बेवकूफ बनाते हैं। समय एक संगीत की तरह है, अगर तुम सही सुर पकड़ लो तो दुनिया तुम्हारे साथ नाचेगी, लेकिन अगर सुर गलत हो गया तो तुम सिर्फ शोर मचाओगे और कुछ नहीं। लो 35 को समझने के 3 ब्रूटल रूल्स। नंबर 1, वेट बट स्टे रेडी। समय का इंतजार एक तपस्या है, पर इंतजार का मतलब ये नहीं कि तुम बेकार बैठे रहो या सो जाओ और खुद को अनमोटिवेटेड कर लो। एक बाज को देखो, बाज अपने शिकार पर कभी बिना तैयारी के हमला नहीं करता। जब तक शिकार उसके लिए परफेक्ट ना हो, वो अपनी ही उड़ान में शांत और फोकस्ड रहता है। इंतजार उसके लिए एक्शन का एक हिस्सा है, ना कि इनएक्शन का बहाना। इंतजार करना एक स्ट्रेटजी है, लेकिन बिना प्लानिंग के इंतजार करना एक मूर्ख की पहचान है। नंबर 2, हेस्ट मेक्स वेस्ट, यानी जल्दी का काम शैतान का घर। समय तुम्हारे अगेंस्ट तभी काम करता है जब तुम उसके फ्लो को समझने की जगह उसे बेकार खींचने की कोशिश करते हो। जल्दबाजी करना कभी कभी तुम्हें शिकारी की जगह
खुद शिकार बना देता है। एक पावरफुल इंसान कभी भी जल्दबाजी नहीं करता। उसका हर कदम कैलकुलेटेड होता है। हर कदम के पीछे एक स्ट्रेटजी होती है, एक विजन होता है, और उसके लिए अगर उसे सही वक्त का इंतजार करना पड़े तो वो बिना घबराहट के इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता है इम्पल्सिव डिसीजन लेने का मतलब है खुद के जाल में खुद फंस जाना। नंबर 3, टू लेट इज टू रोंग। जिंदगी एक नदी की तरह बहती है और हर पल उस नदी में एक ऐसा वक्त आता है जो तुम्हारे लिए परफेक्ट होता है, लेकिन अगर तुम उस वक्त पर चुप बैठे रहे, अपने शिकार या गोल पर वार करने में देर कर दी, तो वो वक्त फिर कभी वापस नहीं आएगा। समय तुम्हारे लिए कभी नहीं रुकेगा। अगर तुम रेडी हो और वक्त सही है तो उस वक्त को इग्नोर करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। सही वक्त पे अटैक करना, सही वक्त पे डिसीजन लेना और सही वक्त पर अपनी बात रखना ही पावर का असली मूल मंत्र है। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ओवर थिंकिंग का जहर है तो ये तुम्हारे हर मौके को खत्म कर देगा। ओवर थिंकिंग तुम्हें स्लो कर देगी और स्लो इंसान हमेशा हार जाता है। इन शॉर्ट, इन तीनों रूल्स का मतलब ये है कि हमेशा रेडी रहो, लेकिन वार सही समय आने पर करो, और जब सही समय आए तो ओवर थिंकिंग के जाल में फंसकर अपना मौका मत गवाओ। दोस्तों, टाइमिंग को मास्टर करना एक कला है और इस कला को सीखने के लिए तुम्हें कुछ टेक्निक्स अपनानी होंगी। नंबर 1, वेट एंड वॉच। तुम्हारे आसपास जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना सीखो। ज़्यादातर लोग एक्शन लेने की जल्दबाजी में होते हैं और इस चक्कर में वो गलती कर बैठते हैं, लेकिन जो लोग रुक कर देखते हैं उनका एक कदम उन 10 कदमों से ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। एक बाज की तरह सोचो, जब वो अपने शिकार को देख रहा होता है तो तुरंत नीचे नहीं जाता। वो अपनी तीखी नज़रों से ऑब्जर्व करता है किस मोमेंट पे उसका शिकार वल्नरेबल है, किस पल उस पे अटैक करना परफेक्ट होगा, तभी वो वार करता है और कभी चूकता नहीं। तुम्हें भी वही करना है। नंबर 2, सैक्रिफाइस द स्मॉल फॉर द बिग। जिंदगी में कई बार तुम्हें अपने छोटे गोल्स को छोड़ना पड़ेगा बड़े गोल्स के लिए। सही टाइमिंग का मतलब है कि तुम कभी कभी इंटेंशनली एक स्टेप पीछे लेते हो, सिर्फ इसलिए कि जब वक्त आए तो तुम 2 स्टेप आगे बढ़ सको। सोचो, एक चेस का खेल हो रहा है। अगर तुम्हें पता है कि एक मोहरा सेक्रीफाइस करके तुम चेकमेट कर सकते हो तो तुम वही करोगे, लेकिन अगर तुम अपनी ईगो में फंस गए तो तुम अपने जीत के मौके को खुद बर्बाद कर दोगे। टाइमिंग का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है हर छोटी हार से कुछ सीखो और उसे अपने अल्टीमेट सक्सेस के लिए इस्तेमाल करो। नंबर 3, कट आउट नॉइस। तुम्हारे आसपास हमेशा डिस्ट्रैक्शन होगा। लोग तुम्हें हमेशा बोलेंगे ये अभी कर ले, ये अभी मत कर, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे लिए कौन सा मोमेंट परफेक्ट है। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ तुम्हारे फोकस को तोड़ता है, और जो इंसान अपने फोकस से हट गया वो कभी सही वक्त पे अपनी चाल नहीं चल पाएगा। तुम्हें अपने गोल्स के लिए रूथलेस होना पड़ेगा। हर अननेसेसरी एडवाइस, हर इररिलेवेंट चीज को अपने आप से दूर कर दो। हर दिन 1 घंटा अपने प्लान्स के लिए डेडिकेट करो। उस वक्त फोन को एयरप्लेन मोड पर डालो, रूम बंद कर लो और सिर्फ अपने गोल्स के लिए उन पे काम करो। ये टाइम तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन फ्री फोकस जोन होगा। अगर तुम ये सक्सेसफुली कर लेते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा फोकस तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस पर हावी हो जाएगा और फिर दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो तुम्हारा फोकस तोड़ सके। दोस्तों, इन द एंड मैं बस यही कहना चाहूंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ नंबर 34 को, जहां तुम्हें ये जानने को मिलेगा कि कैसे तुम अपनी पर्सनैलिटी और एटीट्यूड से दुनिया पर राज कर सकते हो। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।